गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक विद्या पे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर अभी जो आरआरबी ग्रुप डी का करंट में एग्ज़ाम चल रहा है, अगर आगे के शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में मोस्ट 25 साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करवाया हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ जो करवाने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2026 का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक है। तो आपको पता है एस इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पेयर होता है। क्या होता है, एम्पेयर होता है। ओम जो है वो किसका होता है, ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। वोल्ट 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 किसका होता है, वोल्ट वोल्टेज का होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का वाट होता है। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, एम्पेयर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमारा है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला जो है NaHCO3 है। क्या है, NaHCO3। आपको इसकी ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बेकिंग सोडा और धोवन सोडा में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हम ए और सी में कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें एच रहेगा वो खाने वाला सोडा होगा, जिसमें एच रहेगा वो खाने वाला सोडा होगा। बाद अगला क्वेश्चन है, विच सेल और ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इनमें से किस, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, किस सेल को किस सेल को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब किस ऑर्गेनाइल यानी सेल के किस ऑर्गन को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल यहाँ क्या होगा, ऑर्गन को पावर ऑफ द सेल कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए देखते हैं फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किससे होकर ध्वनि की यात्रा नहीं कर सकता। ध्वनि को यात्रा करने के लिए क्या चीज चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि इसमें किस में ध्वनि की यात्रा नहीं कर सकती। तो आपको पता है सॉलिड भी एक माध्यम है, लिक्विड भी माध्यम है, गैस भी माध्यम है। तो यहाँ डी वैक्यूम में जो है ध्वनि नहीं ट्रेवल कर सकती, क्योंकि इसमें कोई माध्यम नहीं होता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि मानव शरीर का रक्त मानव शरीर का रक्त का मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव शरीर का रक्त बेसिक होता है। तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 7.4 7 से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वो पीएच बेसिक में चला जाता है। 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक होता है। देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। हंसने वाली गैस, कौन सी गैस, हंसने वाली गैस के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो हंसने वाली गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, हंसने वाली गैस कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए काउज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है।
विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से जो होती है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। आँखों के लिए सबसे ज़रूरी है और ये विटामिन और इसकी कमी से हमारे आँखों में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉमर्शियल आयरन? इनमें से कौन कॉमर्शियल लोहे का शुद्धतम रूप है? मतलब कि लोहे का प्योर फॉर्म कौन सा है? तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो पिग आयरन है। यही हमारा क्या है? सही आंसर है, क्योंकि पिग आयरन ही हमारा शुद्धतम रूप है। स्टील जो है, आप ऐसा मत समझिए स्टील शुद्धतम रूप है। स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है, उसमें मिलाया जाता है। तो शुद्धतम रूप कौन सा हो गया? पिग आयरन हो गया। ठीक है, देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मायोपिया इज ए डिजीज एसोसिएटेड एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन? मतलब मायोपिया डिजीज में हमारे कौन से अंग में होता है? तो मायोपिया आप जानते हैं कि मायोपिया को हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया जिसमें हमें निकट दृष्टि दोष यानी दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, ये हमारे आई होगा ऑप्शन। आई ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? सही होगा। आई ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम अस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये भी ध्यान रखिएगा और जितने भी ये ऑप्शन दिया हुआ है सारे ऑप्शन के बारे में भी आप देख लीजिएगा। सिट्रिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, टेट्रिक एसिड क्या होता है, ये सब भी आप देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आते हैं फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ 4। मतलब लाइट ईयर जो है वो यूनिट किसके मेजरमेंट में होता है? तो कौन ऐसी चीजें हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें लाइट ईयर की जरूरत हो यूनिट के रूप में होती है? तो लाइट ईयर सुनने में तो लग रहा है लाइट है, जो किसके लिए होगा? स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा इसकी है डिस्टेंस की एक इकाई है लाइट ईयर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच मटेरियल रिमेन इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा है तापमान है जो लिक्विड में पाया जाता है? तो आप देखेंगे कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। जबकि और एक नॉन मेटल में जो है ब्रोमीन है, वो भी क्या है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर मेटल के बारे में पूछा जाए तो मरकरी होगा और नॉन मेटल के बारे में पूछा जाए तो ब्रोमीन होगा। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? मतलब कौन सा ऐसा रक्त समूह है जिसे यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को ब्लड अपना दे सकते हैं? तो वो ग्रुप जो है कौन सा है? ओ ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ओ ग्रुप है। आगे क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप का रक्त समूह है जो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं? तो वो जो ग्रुप होगा वो क्या होता है? ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज द इक्वल ऑफ मास ऑफ मल्टीप्लाइड बाय। मतलब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स जो है वो किसके किसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है? तो गति का दूसरा नियम के अनुसार क्या होता है? जो बल होता है वो भार और एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आप पढ़े होंगे F इक्वल टू ma। यहाँ ma मतलब मास और a एक्सीलरेशन है। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? मतलब बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है ये मेथेन है। क्या है?
मीथेन है। लेकिन अगर एलपीजी का पूछे तो, अगर एलपीजी का क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसका क्या होगा, ब्यूटेन होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ ऑप्शन सी सही है। फिर कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है। तो लेंस की पावर को हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। किसमें नापते हैं, डायोप्टर में। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है 1/f, 1/f। इसको हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सेरिबेलम। अगला जो क्वेश्चन है, विच एसिड इज नेचुरली प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन होना चाहिए, यहाँ आंत होना चाहिए, ये इंटेस्टाइन, ये गलत है। ये जो है आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, ये सही नहीं है, आपको ये नहीं देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आंत में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हमारी आंत में जो एक एसिड पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे आंत में बैक्टीरिया को क्या करता है, जो ज़्यादा बैक्टीरिया उनको प्रोड्यूस करने से रोकता है और खाना को पचाने में सहायता करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कौन सा ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल यानी यांत्रिक एनर्जी में बदलता है। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में बदलने के लिए कौन है, वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, ये कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में ट्रांसफ़र करता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलते देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, गंधक का एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब कि सल्फर का जो है एटॉमिक नंबर कितना है। तो आप जानते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और इसका एटॉमिक मास 32 है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इज आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज रेड प्लैनेट, मतलब हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के रूप में कहा जाता है। तो जो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है वो हमारा कौन है, मंगल है। कौन है, मंगल है। शुक्र कौन है, शुक्र को अर्थ का सिस्टर कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ी ग्रह। सैटर्न क्या है, इसके मून बहुत होने के कारण इसके चारों ओर एक वलय बना हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से इसके गोल गोल वलय बना हुआ है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विच मेटल टू प्रिवेंट द रस्टिंग, मतलब जस्तीकरण में लोहे को जंग से बचाने के उस पर कौन से धातु का लेप चढ़ाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जस्ता। क्या होगा, जस्ता, जिंक का हम लोग कोटिंग कर देते हैं जिससे उसमें जंग नहीं लगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, मतलब समय के साथ विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं। तो समय के साथ विस्थापन की दर को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी से कहते हैं। तो ये अपना जो ऑप्शन सी है वही हमारा सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉमनली यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इनमें से कौन रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका उपयोग कैंसर का उपचार में किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में जो है
दोनों समस्थानिक का यूज किया जाता है। आयोडीन भी यूज किया जाता है और कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में अगर ये दोनों मिले तो ये सही माना जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड सी रहे तो वो भी सही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन ए को सही मानना है, क्योंकि ज़्यादातर यूज हम लोग इसी को करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है जी, विच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सारे एसिड में पाया जाता है, जितने भी टाइप के एसिड है सब में कौन सा पाया जाता है। तो एक एलिमेंट जो हाइड्रोजन है ये सारे एसिड में पाया जाता है। तो ये थे हमारे 25 टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जिनको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही क्वेश्चन हमारी गलत हो जाती है। तो आप गलती ना करें और वीडियो को ध्यान से देखिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।